हेलो फ्रेंड्स, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन कोई सामान्य मोटिवेशनल या सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। ये किताब पुरुष और स्त्री की ऊर्जा, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, जीवन के उद्देश्य, प्रेम, सेक्स, करियर और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को एक साथ जोड़कर समझाती है। डेविड डाइडा का कहना है कि आज का पुरुष भ्रमित है। वह नहीं जानता कि उसे किस दिशा में जाना है। वह रिश्तों में उलझा रहता है। वह अपने उद्देश्य से कट गया है और वह समाज की अपेक्षाओं में खुद को खो चुका है। ये किताब बताती है कि श्रेष्ठ पुरुष, सुपीरियर मैन बनने का अर्थ किसी से ऊपर होना नहीं है, बल्कि अपने सत्य, अपने उद्देश्य और अपने प्रेम में स्थिर होना है। भाग 1, पुरुष का उद्देश्य, ए मैन्स पर्पस। 1, पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य अपना उद्देश्य जानना। डेविड डाइडा कहते हैं, एक पुरुष को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वह इस दुनिया में क्यों आया है। श्रेष्ठ पुरुष वह है जो अपने जीवन का उद्देश्य पहचानता है, जो पैसा, रिश्ते या समाज के दबाव से ज्यादा अपने मिशन को महत्व देता है, जो अपने लक्ष्य से भटकता नहीं। अगर पुरुष का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है तो वह रिश्तों में जरूरतमंद बन जाता है। वह स्त्री से भावनात्मक सहारा मांगने लगता है। वह कमजोर और अस्थिर महसूस करता है। 2, उद्देश्य से समझौता इक्वल्स आत्मा से विश्वासघात। डेविड डाइडा साफ कहते हैं, किसी भी रिश्ते, नौकरी या डर के कारण अपने उद्देश्य से समझौता मत करो। यदि पुरुष अपने मिशन से हट जाता है तो वह अंदर से मरने लगता है। श्रेष्ठ पुरुष कठिनाइयों के बावजूद अपने उद्देश्य पर चलता है। असफलता से डरता नहीं, आलोचना से नहीं रुकता। भाग 2, सीमाएं और आत्म अनुशासन, लिविंग विद इंटीग्रिटी एंड डिसिप्लिन। 3, अनुशासन ही पुरुष की शक्ति है। श्रेष्ठ पुरुष अपने समय का सम्मान करता है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता, अपने वचनों पर कायम रहता है। डेविड डाइडा के अनुसार आलस्य पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है। आराम में डूबा पुरुष धीरे धीरे खोखला हो जाता है। 4, मृत्यु का बोध जीवन को गहराई देता है। किताब का एक शक्तिशाली विचार है, हर दिन ऐसे जियो जैसे यह आखिरी दिन हो। श्रेष्ठ पुरुष जानता है कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए वह समय बर्बाद नहीं करता। वह डर के कारण जीवन को टालता नहीं। भाग 3, स्त्री और पुरुष की ऊर्जा, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पोलैरिटी। 5, पुरुष और स्त्री समान नहीं, पूरक है। डेविड डाइडा कहते हैं, पुरुष और स्त्री जैविक ही नहीं, ऊर्जात्मक रूप से भी अलग है। पुरुष की ऊर्जा इक्वल्स दिशा, उद्देश्य, स्थिरता। स्त्री की ऊर्जा इक्वल्स प्रवाह, भावना, प्रेम, परिवर्तन। समस्या तब होती है जब पुरुष स्त्री जैसा बनने की कोशिश करता है या स्त्री पुरुष की भूमिका निभाने लगती है। 6, पुरुष का काम दिशा देना। श्रेष्ठ पुरुष रिश्ते में दिशा देता है, निर्णय लेने से नहीं डरता, भावनाओं से भागता नहीं, पर उनमें डूबता भी नहीं। स्त्री पुरुष की स्थिरता को परखती है, उसकी शक्ति को चुनौती देती है, ताकि देख सके कि वह वास्तव में मजबूत है या नहीं। भाग 4, स्त्री की भावनाएं और पुरुष की समझ। 7, स्त्री की भावनाएं समस्या नहीं है। डेविड डाइडा कहते हैं, स्त्री की भावनात्मक उतार चढ़ाव को समस्या मत समझो, यह उसकी ऊर्जा का स्वभाव है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री की भावनाओं से डरता नहीं, उन्हें ठीक करने की कोशिश नहीं करता, बस पूरी उपस्थिति के साथ सुनता है। 8, स्त्री पुरुष की चेतना को खोलती है। स्त्री पुरुष की सीमाओं को तोड़ती है, उसे अधिक प्रेमपूर्ण, खुला और सच्चा बनाती है। यदि पुरुष भागता है, रिश्ता टूटता है। यदि पुरुष स्थिर रहता है, रिश्ता गहराता है। भाग 5, सेक्स, प्रेम और आध्यात्मिकता। 9, सेक्स सिर्फ शरीर नहीं, ऊर्जा है। डेविड डाइडा सेक्स को आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं, केवल सुख नहीं बल्कि आत्मा का मिलन। श्रेष्ठ पुरुष सेक्स में उपस्थित रहता है, केवल चरम सुख पर केंद्रित नहीं होता, स्त्री की ऊर्जा को महसूस करता है। 10, स्खलन, एजैक्यूलेशन पर नियंत्रण। किताब में कहा गया है, बार बार स्खलन पुरुष की ऊर्जा को कमजोर करता है। श्रेष्ठ पुरुष अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित करता है और उसे उद्देश्य व चेतना में बदलता है। भाग 6, करियर, पैसा और शक्ति। 11, पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। श्रेष्ठ पुरुष पैसे को जीवन का केंद्र नहीं बनाता,
पैसा उसके उद्देश्य का परिणाम होता है। यदि पैसा ही लक्ष्य बन गया, आत्मा खो जाती है। 12 जोखिम लेने का साहस। श्रेष्ठ पुरुष सुरक्षित जीवन से संतुष्ट नहीं होता, वह अपने डर का सामना करता है, जोखिम लेने से नहीं घबराता। भाग 7 आध्यात्मिक पुरुष द स्पिरिचुअल वॉरियर। 13 श्रेष्ठ पुरुष योद्धा है, लेकिन वह बाहर नहीं अंदर लड़ता है। वह अपने डर, लालच और अहंकार से युद्ध करता है। 14 ध्यान और मौन। श्रेष्ठ पुरुष रोज अपने भीतर उतरता है, ध्यान करता है, मौन को समझता है, क्योंकि मौन में ही सत्य मिलता है। भाग 8 रिश्ते और स्वतंत्रता। 15 प्रेम में भी स्वतंत्र रहो। श्रेष्ठ पुरुष प्रेम करता है पर चिपकता नहीं, रिश्ते में खोता नहीं, अपनी पहचान नहीं छोड़ता। 16 अकेले चलने का साहस। कभी कभी उद्देश्य का रास्ता अकेला होता है। श्रेष्ठ पुरुष भीड़ के साथ नहीं चलता। द वे ऑफ द सुपीरियर मैन हमें सिखाती है कि श्रेष्ठ पुरुष बनने का अर्थ कठोर होना नहीं, बल्कि सचेत होना है। ये किताब पुरुष को अपने उद्देश्य से जुड़ना सिखाती है, स्त्री को समझना सिखाती है, सेक्स को पवित्र बनाना सिखाती है, मृत्यु को स्वीकार कर जीवन को गहरा बनाना सिखाती है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो केवल सफल नहीं बल्कि पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, जो रिश्तों में भी खुद को खोना नहीं चाहते, जो अंदर से मजबूत बनना चाहते हैं। थैंक यू।